So guys, good evening everyone, and please keep your mic on the mute only. आवाज मत करिएगा so that we can just go for doing all the things in the proper way. तो जल्दी से कुछ काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग घर में फंसे हुए हैं। ऐसे टाइम में घूमने फिरने का थोड़ा सा मौका मिल जाए, दोस्तों के साथ पार्टी करने का मौका मिल जाए, मजे ना आ जाए हैं। लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, बता सुनकर ही स्माइल आ गई। अगर करने का मौका मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? बढ़िया बात ही कुछ कुछ और ही होगी। और जब कुछ बढ़िया सी बात सुनने को मिल जाती है ना, so वी जस्ट लुक फॉरवर्ड कि हमें तो यहाँ पे बॉस क्या करना है, हमें तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने का मौका ढूंढना है बस। तो अगर आपको किसी भी चीज को सुन के कुछ बढ़िया सा लग जाए तो यू कैन गो फॉर स्पीकिंग। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है द सेंटेंस यू कैन गो फॉर स्पीकिंग हियर, इट साउंड्स गुड। व्हाट इज द सेंटेंस लाइक? यू कैन रीड हियर the chat box. It is written. Now this is the fantastic sentence I have already spoken to you that we need chance. हमें तो मौका मिलना चाहिए इंग्लिश बोलने का। And as I already taught you, make a habit of speaking English as many times you get chance. तो जहां पर भी आपको मौका मिले इंग्लिश बोलने का छोड़ना नहीं है। और क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन खुल चुका है, हो सकता है कुछ लोग बाहर घूम भी ले रहे हो, थोड़े बहुत इधर उधर निकल भी जा रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो साउंड्स गुड हो ही सकता है। और अगर मान लो फिर से ये वाली खबर आ जाए, मनीष जी अपने माइक को म्यूट करिए कृपया करके। आवाज आ रही है आपकी, जी कहानियां सुनाई पड़ रही हैं सारी उधर की, तो म्यूट पे रखिएगा इसको। अगर ऐसी कुछ खबर आ जाए जो चल भी रही थी अभी कुछ टाइम से कि 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, 16 तारीख से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, और 20 तारीख को खबर आए कि फिर से लॉकडाउन हो गया, तो सोचो कैसा लगेगा है? कैसी कैसी फीलिंग आएगी? जल्दी से बताओ, मुझे लिखकर बता दो कैसी फीलिंग आने वाली है अगर लॉकडाउन दोबारा से हो जाए तो। ओहो, मिनाज ने तो लिख भी दिया, हर्षित ने भी लिख दिया, इट साउंड्स बैड। सही बात है, अगर लॉकडाउन दोबारा से हो गया तो साउंड्स बैड हो जाएगा, खुला रहे तो साउंड्स गुड है। और साउंड्स गुड में अभी कल परसों फिर से खबर आ जाए कि ऐसा भाई अब कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, कोरोना खत्म हो गया, जहां पे जिसको घूमना है, जो मौज करनी है, जिधर जाना है, हर जगह जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और 1 साल तक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी बंद रहेगी। वाह, स्माइल आ गई चेहरे पे लोगों के। So definitely you can go for speaking. मुस्कान बोली it sounds very bad. कौन सा sounds very bad है? स्कूल की पढ़ाई बंद रहेगी? ये वाला sounds good है। अच्छा, निधि बोली it sounds good. Yeah, definitely it sounds good. So अगर स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाए और डेफिनेटली घूमने फिरने का मौका मिले तो आप बोलेंगे अपना it sounds। लविका it is नहीं है, ये आपने it's लिखा है, it's नहीं होता, it होता है, उसके बाद साउंड में एस और एस जुड़ते हैं। सलोनी ने लिखा है, चेक कर लीजिए, ऐसे करके लिखा जाता है, it is नहीं होता है ना। आपने इट्स कर दिया, इट्स का मतलब इट इज होता है, तो ऐसे करके नहीं करते हैं इसको। इट के बाद साउंड में एस और एस जोड़ते हैं, सिंगुलर है इसलिए एस और एस का इस्तेमाल उसमें करते हैं। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड, यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस सच वे। मान लो कि पापा सुबह ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाते वक्त वो आपको बोलते हैं, बेटा एक काम करना लक्ष्य, आज तैयार रहना, शाम को जब मैं आऊंगा ना तो सबसे पहले मूवी देखने चलेंगे बढ़िया सी। मान लो लॉकडाउन का टाइम नहीं चल रहा, मान लो, मानने में क्या अर्ज है। सबसे पहले मूवी देखने जाएंगे बढ़िया सी, और मूवी देखने के बाद शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर होटल में डिनर करेंगे। और लक्ष्य बिल्कुल खुश। लक्ष्य कैसा लगेगा? साउंड्स गुड, साउंड्स बैड? और जो भी लगे ना मुझे लिखकर आप बता सकते हो यहाँ पर। अगर ऐसा सोच लो सभी के साथ हो जाए ऐसा कुछ यहाँ पर, लविका, मुस्कान, सो हाउ यू गोइंग टू फील? सो हाँ ग्रेसी, इट साउंड्स, ग्रेसी आपने भी फिर वो गलती कर दी, निकिता आप भी गलती कर रहे हैं वही वाली। मिनाज ने ठीक लिखा है, इट्स नहीं है ये, इट के बाद इज नहीं लगाना है, इट्स नहीं है। इट के बाद कुछ नहीं लगेगा, साउंड में सीधे एस होना है आपको, इट साउंड्स गुड होता है, इट के बाद कुछ नहीं लगेगा इसमें, है ना। इट्स नहीं होगा मुस्कान, इट्स नहीं होगा, इट साउंड्स होगा सिर्फ। इतने सारे लोगों ने सही सेंटेंस लिखे हैं तो भैया इसको सही से समझो। मैं फिर से एक बार लिख के बताते रहा हूँ, जरा सी गलती में पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा आपका। इट साउंड्स गुड, सो दैट वुड बी द सेंटेंस लाइक इट साउंड्स गुड। इट के बाद कुछ भी नहीं लगेगा, याद रखना इसको। आप गलती करी किसी ने तो मैं लॉकडाउन उसका दोबारा चालू करवा दूंगा, समझ लेना। तो इट साउंड्स गुड। तो बस शाम को प्लान बन गया लक्ष्य के साथ पापा का, सारी तैयारी हो गई है और लक्ष्य तैयार होके बढ़िया, उसने तो नहाए लक्ष्य और नहाकर और पूरा वो फुसफुस लगा के चार तरफ और फेविकॉल से बाल चिपका के ऊपर, और शाम को तैयार होके खड़े हुए, पापा ऑफिस से आए और पापा के सामने पहुंच गए। पापा 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 बोले हट जा, मेरा दिमाग खराब कर दिया बॉस ने, थप्पड़ मार दूंगा अभी, तेरा साउंड्स गुड करवा दूंगा, निकल यहाँ से। अब इट साउंड्स बैड, डेफिनेटली साउंड्स बैड है। सो अभी ना यू फीलिंग दिस, अभी आप इसको फील करके बोल रहे हो, तो फील करके आपको बोलना है। एंड फॉर दैट एक्चुअली यू डोंट हैव टू गो गेट इनटू द बुक ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको इंग्लिश की किताब में नहीं घुसना है,
आप फील करो और बोलो, और जब तक आप फील नहीं करोगे ना, your subject will not be changing in the language. आप इंग्लिश में एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हुए रह जाओगे, लैंग्वेज नहीं बन पाएगा. सो इफ यू वांट टू मेक इट लैंग्वेज, यू हैव टू फील इट, कंप्लीटली फील इट. सो जहां पे कोई भी चीज सुनकर एक्सपीरियंस करके आपको अच्छा लग रहा है, बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, ये तो बहुत बढ़िया हुआ. जस्ट स्पीक साउंड्स गुड. एंड मनीष जी, फील नहीं लगाना है, इट साउंड्स गुड. और आप फिर से गलती कर रहे हैं, एक चीज को मैं इतनी बार समझा चुका हूं, इतना मत करिए गलत. इट के बाद कुछ नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा. कृपया करके मान लीजिए इस बात को, ना करें इसको गलत बार बार. इट साउंड्स गुड सिंपली. हाँ, ग्रेसी ने बिल्कुल ठीक लिखा है. और अगर कुछ बुरा हो जाए तो इट साउंड्स बैड. जस्ट फील इट एंड स्पीक. आपको दिन भर में 50 मौके ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको कई बार अच्छा महसूस होगा तो कई बार बुरा महसूस होगा. इफ यू आर रियली हियर टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए आए हैं, तो बिलीव करिएगा यहाँ पे तो आप सिर्फ सीख रहे हैं, बोलना आपको भारी पड़ेगा. तो जहां पे मौका मिल जाए वहां पर आप बोलना शुरू कर दीजिए. तो दिन भर में जहां पे भी आपको अच्छे से मौके सुनाई पड़े, अच्छा सा कुछ फील हो, इट साउंड्स गुड. बुरा सा कुछ लगे, इट साउंड्स बैड. एंड कई बार लोग साउंड्स गुड साउंड्स बैड, मतलब गुड की जगह और भी बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं. पीपल स्पीक साउंड्स ऑसम, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स फनी, इस तरह के भी बोलते हैं. तो आप भी इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे लक्ष्य के साथ अभी जो ट्विस्ट हुआ, तो आप बोल सकते हैं इट साउंड्स फनी, है ना. सो इस तरह के आप कई भी सेंटेंस यहाँ पे लगा सकते हैं. साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, साउंड्स funny, sounds great, sounds awesome. You can go for speaking and what I'm speaking. So to speak this sentence आपको कोई दिमाग नहीं लगाना. इसलिए मैं आपको ये छोटे मोटे सेंटेंस देता रहता हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप कहीं पर भी इनको इस्तेमाल कर सकें. लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका डेली शाम को 6 बजे आना का कोई भी फायदा नहीं है. आज तो आधे लोग गायब भी हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए. हो सकता है हनुमान जी के मंदिर गए हों आज, कोई बात नहीं है. तो यहाँ पे आने का फायदा तभी आपको जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं. सो जस्ट कीप यूजिंग दीज ऑल द थिंग्स. इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, और ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे. ये छोटे मोटे सेंटेंस है, वरना टेंसेस तो आप बहुत सीखते हुए आज तक. ठीक है. तो अगेन जस्ट गोना टेल यू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग. मैं एक और बढ़िया सी चीज आपको बताता हूँ जिसका आप काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत यूज में भी आता है. जैसे आप यहाँ पे सभी बैठे हैं और ये साउंड्स गुड वाला सेंटेंस मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, है ना, नॉलेज के खातिर बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज बढ़ सके आपको. तो यहाँ पे आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. द वर्ड इज सेक. इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड. मैंने अभी अभी लिखा है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं. सेक. सेक इज द वर्ड विच कैन बी यूज्ड बाय यू अ लॉट. कैसे यूज करते हैं? जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये सारे छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के खातिर. तो इस सेंटेंस को आपको अगर इंग्लिश में बोलना हो, सो यू कैन गो फॉर स्पीकिंग फॉर नॉलेज सेक. आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर नॉलेज सेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हर्षित कह रहे हैं सर हम तो दोस्ती के खातिर काम करते हैं. फॉर फ्रेंडशिप सेक, सही बात है. और दोस्ती के खातिर तो आप बहुत सारे काम करते हैं, मैं क्या क्या बताऊं. मनीष भाटिया जी, याद है सबसे पहले जिस दिन आपने बढ़िया बढ़िया से काम किए थे, सोडा वोडा मिलाया था पानी में, किसके खातिर हुआ था वो वाला सीन? कहीं ना कहीं दोस्त ने हिम्मत दी होगी, क्या कर ले तू भी कर सकता है. सो आप बोल सकते हैं इसको फॉर फ्रेंडशिप सेक. इट्स अ फैंटास्टिक सेंटेंस. यू कैन गो फॉर स्पीकिंग इट अ लॉट. वैसे फ्रेंडशिप के लिए तो लोग बहुत सारे काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. जितने भी अच्छे अच्छे और भले भले काम आपने जो सीखे हैं, जो घर वालों से छुपा कर आप करते हैं, कहीं ना कहीं दोस्ती के खातिर ही होते हैं. सब की सब दोस्ती के खातिर. दोस्त ही वो प्राणी है जो आपको हिम्मत देता है सारे काम करने के लिए. सो चलो, बहुत सारे अभी तो छोटे छोटे बालक हैं यहाँ पे, तो शायद नहीं करे होंगे, पर मैं एक आध तो सभी ने किया होगा. ग्रेसी बोल रही बिल्कुल सही कह रहे हो सर. ग्रेस, क्लास बंक ऑफ किया ना आपने सभी लोगों ने? क्लास बंक ऑफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. बंक तो आपने सभी ने किया होगा. बंक ऑफ, महान है आप लोग. उड़ी तो जरूर मारी होगी आपने. तो दिस इज व्हाट बंक ऑफ. एंड जब बंक ऑफ का काम ग्रेसी बोल रहे बिल्कुल की है, सलोनी ने नहीं की. सलोनी क्या करा आपने बेटे, टाइम बेकार कर लिया आपने तो, अभी तक क्लास बंक ऑफ नहीं की. हाँ, निधि ने किया. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू निधि. वेरी गुड. हाँ, आई बंक माई क्लास. मनीषी कह रहे हैं बंक. हाँ बिल्कुल सही है. ऑल द पीपल. यश, अभी बात करूंगा शाम को पापा से. क्लास बंक ऑफ करता लड़का कोई नहीं है. मिनाज ने नहीं किया आज तक. ये सब झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं की है, सब झूठे बैठे हुए हैं यहाँ पे. चलो ठीक है. सो अगर आपने क्लास बंक ऑफ किया, जस्ट लुक एट दैट मोमेंट. अभी थोड़ा सा ना पीछे जाओ, फ्लैशबैक में जाओ. उस पॉइंट को याद करो जिस दिन आप क्लास में बैठे थे और पहली बार आपने क्लास बंक ऑफ किया. आई रिमेम्बर, आई जस्ट टेल यू कि जब मैंने पहली बार क्लास बंक ऑफ की थी, आई वाज सिटिंग इन द क्लास. सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में पढ़ता था. चार तरफ गेट होते थे उसके, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी. क्लास में बैठा था, खिड़की के पास से मेरा एक दोस्त आया, मुझसे बोलता है चल भाई चल. एंड द रीजन बिहाइंड वाज ओनली प्लेइंग क्रिकेट. सो ही जस्ट स्पोक चलो.
क्रिकेट खेलेंगे। मैंने कहा पागल है, क्लास कौन अटेंड करेगा? बोले क्लास अटेंड करेगा, पागल है, ट्यूशन किस लिए पढ़ता है, ट्यूशन में जाके पढ़ लियो, क्लास में पढ़ेगा सारा। सो आई सिंपली स्पोक, भाई मैं क्लास बंक ऑफ नहीं करूंगा, और वो पीछे पड़ गया, वो पीछे पड़ गया, नहीं तुझे आज चलना पड़ेगा, तुझे तुझे ओपनिंग पे बैटिंग करवाऊंगा। मैंने कहा अगर मास्टर ने देख लिया तो यहीं पे से बाउंसर मारना शुरू कर देगा। बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेने दे, डेली मुझे देखता है सर, कुछ नहीं कहते, तो तुझे भी देख लेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, चल। मैंने हर बार उसको मना कर दिया, वो नहीं माना। लास्ट में उसने ऐसी बात बोल दी कि मुझे निकलना पड़ा। बोला आज चल। अगर देखो इन सारी बातों को भी आप इंग्लिश में पूछ सकते हो। जैसे चलने की बात बोली, चलना मतलब कम आने की बात बोल रहा है वो अपने साथ। तो आज चल, कम टुडे, यू कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, कम टुडे। और आगे सेंटेंस था दोस्ती के खातिर, कम टुडे फॉर फ्रेंडशिप सेक। बस। लक्ष्य कह रहे हैं सर मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी तक एक बार भी क्लास अटेंड नहीं की। क्या झूठ बोल रहे हो, डेली क्लास अटेंड करते हो, है ना? तो मैं बात कर रहा था यहाँ की क्लास की नहीं, स्कूल वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खोपड़ी मत हिलाओ है। सो माय फ्रेंड स्पोक कम टुडे फॉर फ्रेंडशिप सेक। नाउ यू कैन मेक द सेंटेंस, थोड़े से बड़े बड़े सेंटेंस आप इससे बना सकते हो, फॉर फ्रेंडशिप सेक। और उस दिन जो दोस्ती की बात हुई तो बस क्या बात की, कम टू और डे अलग अलग नहीं है, टुडे पूरा एक होता है, कम टुडे फॉर फ्रेंडशिप सेक। निकिता दोनों एक ही है ना? तो बस उस दिन जो बाहर निकले, आज तक टीचर तलाश रहे हैं, भाई वापस तो लौट करा, दोबारा शक्ल ही नहीं देख पाए। सो फॉर फ्रेंडशिप से पता नहीं क्या क्या। आप पार्टीज अटेंड करते होंगे, सभी पार्टीज अटेंड करते हैं। अगर आप पार्टीज अटेंड करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस लिखकर बताइए मैं पार्टी अटेंड करता हूँ। कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, मैं पार्टी अटेंड करता हूँ, फटाफट से लिखो। यस से काम नहीं चलेगा मिनास, पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं पार्टी अटेंड करता हूँ, पूरा सेंटेंस। कैसे लिखेंगे जल्दी से, आई अटेंड पार्टी, वेरी गुड। हर्षित ने लिखा, साक्षी ने लिखा। तो पार्टीज तो आप अटेंड करते हैं, और पार्टीज में डांस भी होता है। हाँ, थोड़े से स्टाइलिश होंगे ना आजकल, डांस नहीं बोलते, हम बोलते हैं डांस, अंग्रेज वाली स्टाइल में आ गए हम। सो वी पीपल डांस आल्सो इन द पार्टी। सो आप भी शायद डांस करते होंगे। अगर आप डांस करते हैं पार्टी में तो जल्दी से एक सेंटेंस लिख लो, मैं डांस करता हूँ पार्टी में। कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ मुझे, मैं डांस करता हूँ पार्टी में। लिखो 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 फटाफट से, मैं डांस करता हूँ पार्टी में। चैट बॉक्स में लिखते चलो जल्दी से। पार्टी अटेंड हो गई बहुत सारी, अब डांस करने वाला सेंटेंस लिख दो, मैं डांस करता हूँ पार्टी में। अभी जब पार्टी में डांस करते हैं, यस विपिन बोल रहे हैं आई डू नॉट डांस इन पार्टी, बस करने वाली बात है। अटेंड पार्टीज फॉर द सेक ऑफ गर्लफ्रेंड। मनीष भाटिया जी, मुझे अपने घर का नंबर दो, मैं घर पे बात करूंगा भाटिया जी आपके, फॉर द सेक ऑफ गर्लफ्रेंड। सही है साहब, आपकी उम्र इतनी हो गई है जिसमें 3 शादियां हो जाए लोगों की, अभी भी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। चलो डोंट माइंड प्लीज। सो हियर नाउ आई डांस इन पार्टी। सही है, आई डांस इन पार्टी, आई डोंट डांस इन पार्टी। अब देखो डांस में भी क्या है ना, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक कैटेगरी तो ऐसे लोगों की होती है, मतलब उनके पीठ पे मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट। वो एक जगह खड़े हो जाएंगे, लोग उनको खींच के लेकर जाते हैं, और जैसे ही डांस वाली जगह पे लेके उनको छोड़ते हैं, उनकी पीठ में मैग्नेट लगा होता है, वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं उड़ के। वो डांस नहीं करेंगे, उनको कितना भी खींचातानी कर लो। अच्छा, कुछ लोग इस कैटेगरी के होते हैं जो इंतजार करते हैं कि कोई थोड़ा बहुत कहेगा तो थोड़ा बहुत हिल लेंगे। इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग होंगे, कौन कौन से हैं जो थोड़ा बहुत हिल लेते हैं? हाँ, निकिता शायद इसी कैटेगरी की लग रही है मुझे। तो थोड़ा बहुत हिल लेंगे भाई, ज्यादा नहीं, कुछ कोई अगर कहेगा तो। यस, मिनाज बोल रही हैं, वो भी ऐसी हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डांस का बहुत ज्यादा शौक होता है, हद से ज्यादा शौक होता है ना? सर डांस मुझे में। बहुत ज्यादा शौक है डांस का। अच्छा, बहुत ज्यादा है। निकिता बोल रही है इनको यस बहुत ज्यादा। ओके ओके। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे निकिता है ना, निकिता जैसे भी लोग होते हैं कुछ, इनको डांस का इतना ज्यादा शौक होता है कि ये तो इंतजार में होते हैं कि कोई एक बार कहे तो सही, और इनके पास जाके बस एक बार करना होता छू। यस सर। यस यस। फिर ये नहीं रुकती है, छू हो जाती है फिर ये। फिर इनको रोकना पड़ता है, रुक जा तेरी शादी है, रुक जा जरा, है ना? तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो तीनों कैटेगरी आप जो भी हैं, अभी एक्चुअली आप डांस, आप खड़े हुए हो पार्टी में और एक बार शुरू हो जाओ तो बस रुकते नहीं है। हाँ सही बात है। और दोस्त आपके पास आ गया, चल भाई डांस करेंगे। आपने बोला भाई मैं डांस नहीं करता। अब इस सेंटेंस को कैसे हम बोलेंगे, एक बार मुझे लिख के बताओ, मैं डांस नहीं करता। जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लिखिएगा, मैं डांस नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सीख गए हो, मतलब आप होशियार होते जा रहे हो। बिल्कुल बढ़िया। तो आपने बताया भाई मैं डांस नहीं करता। अभी आप डांस नहीं करते हैं लेकिन दोस्त तो पीछे पड़ जाते हैं। दोस्त बोला यार मैंने तुझे देखा था बारात में डांस करते हुए। अब बारात का क्या है लक्ष्य, बारात में तो कोई भी डांस कर लेता है। बारात में डांस क्या करते हैं, बारात में तो दुश्मनी निकालते हैं नाचने के नाम पर, है ना? पिछली बार तूने मुझे गिराया था, इस बार मैं तुझे बताता हूँ। तो बारात में क्या है भाई, आपने बोलते हैं नहीं करता, तो नहीं करता डांस। तो दोस्त बोला एक काम कर, तू डांस नहीं करता, अभी तुझे डांस आएगा। अब मनीष भाटिया जी जानते होंगे इस बात को कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं पार्टी में, गाड़ी के पीछे डिक्की खोलकर
कि डांस अपने आप ही आने लग जाता है बहुत सारे लोगों को। अभिषेक भी सही कह रहे हैं, बोले हाँ सर, अपने आप ही नागिन डांस, अजगर डांस, नाग डांस सब आ जाते हैं। तो बस क्या था, दोस्ती के खातिर दोस्त ने बोला एक काम कर, एक लगा, अपने आप ही डांस आएगा। और मैं अभिषेक गाना लगाने की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और ले जा रहे हो चीज को। मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सा गाना लगा, अपने आप ही डांस आ जाएगा। आप पता नहीं कहाँ पे पहुंच गए। तो बस क्या था, शायद कुछ लोग और किसी के बारे में समझ रहे हैं। मैं समझ गया आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, लिख देता हूँ मैं जिस जगह पे आप पहुंच रहे हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। Let me go for telling you this here, and this is take liquor. Take liquor. So here just the matter came of taking liquor. बस क्या बात थी, दोस्त ने बोला चल टेक लिकर, आप बोले नहीं मैं लिकर नहीं पीता, आई डोंट टेक लिकर। जतिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्त बोला अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, लिकर नहीं पीता, चल आज लिकर पी ले। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आज मतलब टुडे, टेक लिकर, टुडे टेक लिकर, दोस्ती के खातिर। और दोस्ती के खातिर तो आप जानते हैं कैसे बोला जाता है, फॉर फ्रेंडशिप सेक। सो द कंप्लीट सेंटेंस कैन बी मेड हियर, टेक लिकर टुडे फॉर फ्रेंडशिप सेक। और जैसे ही बात दोस्ती पर आई, टेक लिकर जो कि प्रेजेंट में था अभी तक, पास्ट में चला गया। और लिकर की स्पेलिंग सही से लिखते चलिएगा। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है। मैंने लिकर पिया, लिकर पिया मतलब काम हो गया, बात पास्ट में चली गई। और पास्ट का सेंटेंस मैंने कल आपको बनाना सिखाया था। तो कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, मैंने लिकर पिया दोस्ती के खातिर, मैंने लिकर पिया दोस्ती के खातिर। इस सेंटेंस को बनाइए, मैंने लिकर पिया दोस्ती के खातिर। देखते हैं कितने लोग सही सेंटेंस बना पाते हैं। लेट्स गो फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस, मैंने लिकर पिया दोस्ती के खातिर। हर्षित गलत हो गया को सेंटेंस। निकिता ने बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है, मैं समझ सकता हूँ निकिता ने काम किया है। शिवम ने भी लिखा है सही सेंटेंस। दिव्या ने भी, क्या लड़कियां लिख रही हैं नो बिल्कुल सही। सर। अच्छा अच्छा ठीक है। विपिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जरूरत नहीं ना हैजर लगाने की, पास का सेंटेंस है, सिंपल सेकंड फॉर्म लगाते हैं और कुछ नहीं करते। मीनाज देखो भाई, पास का सेंटेंस है, लिकर पी लिया ना, जो हो गया काम वो सब पास्ट में, और जो बीत गया वो सब पास्ट है। और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, कल ही हमने सीखा था। गो फॉर यूजिंग सेकंड फॉर्म। लक्ष्य सेकंड फॉर्म, रिमेंबर इन द पास्ट वी ऑलवेज गो फॉर यूजिंग सेकंड फॉर्म। जो चीज हो गई वो पास्ट में है, ठीक है। तो टॉक नहीं होता, दैट इज टुक। आई टुक लिकर फॉर फ्रेंडशिप सेक। सो यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस, आई टुक लिकर फॉर फ्रेंडशिप सेक। अब जब लिकर अंदर गया तो चलो धुएं को भी जाने दो, फिर स्मोक वाला काम भी हुआ। तो मैंने स्मोक किया दोस्ती के खातिर। कैसे बोलेंगे, मैंने स्मोक किया दोस्ती के खातिर। वैधानिक चेतावनी दे दूं, लेकर पीना स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज किया जा रहा है, कृपया करके घर पे करने मत बैठ जाना। हाँ जी। सो मैंने स्मोक किया दोस्ती के खातिर। वेरी गुड वेरी गुड। जतिन और विपिन के सही सेंटेंस आ गए। लक्ष्य ने तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर क्यों लिख दिया भाई, क्या बोल रहे हो कि सर कॉन्टेक्ट फोन करो और मिलके बैठ के करेंगे ये वाला काम, ये क्यों डाल रहे हो यहाँ पे, नो कॉन्टेक्ट नंबर। चलो, तो मैंने स्मोक किया दोस्ती के खातिर। I smoked for friendship's sake. Very good. All the people are going well. I smoked for friendship's sake. So if you just go for checking that out here, देखो हमने प्रेजेंट के भी सेंटे बनाए, I action, I don't action. हमने पास का भी सेंटे बना दिया, I took liquor, I smoked. So Minaz, second form. Minaz, you have to check out second form. It cannot work like this. Second form, the second form is smoke. The people have been writing here, check out, smoked. So here now means I was having a little practice कि आप प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस सही से बना सकते नहीं सकते। मनीष भाटिया बोल रहे हैं आई डिड विल नॉट कम। डिड पास्ट के लिए होता है, विल फ्यूचर के लिए होता है। भविष्य और पास्ट मतलब भविष्य और भूतकाल दोनों मिला दिया आपने। मनीष जी आप तो नए शेक्सपियर लग रहे हो मुझे, नई इंग्लिश बनाओगे आप, हैं सारे समय मिला दिया आपने। चलो, सो हियर नाउ अभी प्रैक्टिस हम थोड़ी सी कर रहे थे कि पास्ट के और प्रेजेंट के सेंटेंस हम सही से बना पाते नहीं बना पाते, जो कि अभी तक कल हमने सीखे थे। थोड़ी सी हमने साउंड्स गुड साउंड्स बैड के बारे में सीखा। हमने सेक का इस्तेमाल किया। सेक को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि खाली फ्रेंडशिप से। जैसे आप आजकल आप देखो बिजनेस करते हैं लोग, जॉब करते हैं, सब किस लिए करते हैं, फॉर मनी सेक, है ना। लोग कई बार किडनैपिंग कर लेते हैं फॉर मनी सेक, मर्डर्स हो जाते हैं फॉर मनी सेक, राइट। एट द सेम वे लाइक भगवान के खातिर बहुत सारे काम, आप मंदिरों के बाहर जाएं आपको लोग बैठे हुए मिल जाएंगे फॉर गॉड सेक करते हुए, ठीक है ना। और गॉड सेक ऐसा नहीं, वहीं पे और भी जगहों पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
आपका कल एग्जाम आने वाला है और यू स्टार्टिंग ऑल, और क्या है कि भाई आपका कोई छोटा भाई है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो कई बार आप बोलते हैं ना भाई चला जाए यहाँ से, भगवान के खातिर चला जाए यहाँ से, सो फॉर गॉड सेक गो फ्रॉम हियर, यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, फॉर गॉड सेक गो फ्रॉम हियर, सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन गो फॉर मेकिंग, ये अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। गिव मनी फॉर गॉड सेक, विपिन विपिन बोल रहे हैं गिव मनी फॉर गॉड सेक, विपिन कौन से मंदिर पे बैठ रहे हो आजकल, बता रहे जरा, मैं आऊंगा आपके पास, है ना, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, सही बात है, भगवान के खातिर पैसा मांग रहे हैं वो, सो दैट्स नाइस, अच्छे अच्छे सेंटेंस, आई डू नॉट स्मोक फॉर माय हेल्थ सेक, सही बात है, ऐसे आप बोल सकते हैं। सभी बंद है विपिन बोल रहे हैं सर आजकल सभी अब खुल गए हैं, अब तो बस धंधा शायद नहीं चल रहा होगा, खुल तो गए, मंदिर तो खुल गए, चलो ठीक है। So this is actually present we have already learned, past we already have learned, now what is remaining? आप सेक का खूब सारा इस्तेमाल करके देखिएगा, आप sounds good sounds bad का इस्तेमाल करके देखिएगा, बोलकर जरूर देखिएगा। And today what we'll go for learning, we'll talk about future, and future is easy to go for speak, there's nothing special in future, you don't have to do a lot, actually what is there in the future we have to go for using, there are two words what we use in the future, दो शब्द है जो हमें फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, और आप सभी जानते होंगे वो दो शब्द कौन से हैं, तो कौन से हैं वो दो शब्द, जल्दी से यहाँ पर लिखकर मुझे बताइए, आप इसे पता कर लेते हैं। Just go for writing fast guys, what are those two words which we go for using for the future sake, जल्दी से, yeah, but pronounce this well, मैंने आपको बताया था किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, पाउट्स बनाने हैं, डब्ल्यू का साउंड प्रोनाउंस करने के लिए पाउट बनाना, पाउच, सो जस्ट प्रोनाउंस दैट वेल, इसको ऐसे मत करना विल विल ऐसे, जस्ट प्रोनाउंस विल, ठीक है, अच्छी तरीके से बोलकर देखिएगा इसको, so इसको फॉर यूजिंग विल। और मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी इंग्लिश का कुछ भी रीड करने का, अगर आप उस काम को करते रहेंगे सो दैट यू कैन हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो जस्ट कीप रीडिंग। So here now we got the words, हमारे पास दो शब्द आए हैं, will and shall, will और shall का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन क्या है, शिवम शिवम पाल ने हैंड रेज किया है, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं या वैसे उठ गया हाथ, ओ शिवम, चलो शिवम से वैसे हाथ उठ गया, कुछ नहीं कहना चाह रहे, अच्छा चला गया हाथ, तो है क्या, अभी क्या विल और शेल दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम, बात सही है बिल्कुल, लेकिन लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ थिंग ना जिसमें बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, सो कुछ बदलाव यहाँ पर भी आए हैं लैंग्वेज में, और क्या है कि लोगों ने आजकल शेल का इस्तेमाल फ्यूचर में करना छोड़ दिया है, आजकल फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट यू आल्सो हैव टू लुक फॉर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस इफ यू आल्सो गो फॉर यूजिंग, है ना, ऐसा नहीं कि शेल का इस्तेमाल करना गलत है, पर आजकल के ट्रेंड में नहीं है, आजकल के चलन में नहीं है, तो जब भी मैं आपको बताऊं कि भाई आजकल इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब कभी मत निकालना कि सर वो पहले जो इस्तेमाल होता था क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है कुछ भी, बट जमाने के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है ना, जैसे पहले धोती कुर्ता पहनते थे लोग, आजकल आप जीन्स पहनते हो, तो आज धोती कुर्ता पहन के आप कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो गलत नहीं है, बस जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, तो आप जीन्स वीन्स पहनना स्टार्ट कर देते हो, है ना, ऐसे कुछ है बस, सो डोंट फील एनीथिंग दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग, तो आजकल क्या है कि सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, शेल का इस्तेमाल खत्म कर दिया है, शेल का इस्तेमाल थोड़ा ऑब्सलीट होता जा रहा है, तो शेल का क्या करेंगे, शेल का इस्तेमाल होता है लेकिन अलग तरह के सेंटेंस के लिए जो मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, तो शेल का जो इस्तेमाल आप करते हैं वो, मेरी मुस्कान बोल रही है आवाज कम आ रही है, मुस्कान आवाज तो बढ़िया है, वो शायद नेटवर्क का कोई इश्यू हो गया होगा तो प्रॉब्लम आ गई होगी, ठीक है, तो शेल का इस्तेमाल हम करते हैं इसलिए फ्यूचर परमिशंस के लिए या फॉर्मल परमिशंस के लिए, कुछ इस तरह से हम शेल का इस्तेमाल कर लेते हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, दिस इज व्हाट, या जनरली हम सभी को लेकर बात करते हैं, इसमें शेल वी एक्शन करके हम शेल का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें परमिशंस की बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे क्या हम शुरू करें, तो बोल सकते हैं शेल वी स्टार्ट, या मैं आपसे बोलूं क्या हम चलें, शेल वी गो, क्या हम बैठें, शेल वी सिट, क्या हम लर्न करें, शेल वी लर्न, क्या हम लिखें, शेल वी राइट, तो इस तरह से आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर बीइंग यूज्ड विद द हेल्प ऑफ शेल, बाकी फ्यूचर के सेंटेंस आजकल कम हो गए हैं या लोग नहीं यूज करते हैं शेल का, विल का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हमारे पास कहानी आ गई है विल, और विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे, दैट्स वेरी इजी टू गो फॉर यूजिंग विल इन द फ्यूचर, अब फ्यूचर है क्या, अब से आगे जो भी कुछ होगा वो सब कुछ फ्यूचर है ना, तो हिंदी में ट्रांसलेशन मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं, कि का है गी है ये आएगा तभी फ्यूचर है, नो प्लीज डोंट डू सो, आपको बस इतना समझ के चलना है कि जो भी काम अब आगे आप करेंगे वो सब कुछ फ्यूचर होगा, तो समझिए कैसे चीजें चलती हैं, जो काम आप आगे करेंगे दैट इज फ्यूचर, जो काम आपने कर लिया, जो काम पहले किया था दैट इज पास्ट,
और जो होता रहता है आपकी लाइफ में दैट इज प्रेजेंट. So that's what all about the things, right? Don't translate. Translation नहीं, ग्रेसी translate. Think in English. Don't translate. Think in English. बिल्कुल सही. यही सेंटेंस की बात करी थी कल हमने. So again I'm telling, जो भी सब कुछ आगे होगा वो हो गया आपका फ्यूचर. जो भी कुछ बीत गया वो हो गया आपका पास्ट. और जो भी कुछ होता रहता है आपकी लाइफ में, जो आप करते रहते हैं, चलता रहता है, जो आप करते हैं, वो सब कुछ आपका प्रेजेंट. तो अभी हम आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे की बात हुई फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हमें विल का इस्तेमाल करना है. तो अब कोई भी काम आप आगे करेंगे, आई विल एक्शन. एक्शन का मतलब है, अगर सिंपल एक्शन बोला जा रहा है तो मतलब हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. आई विल एक्शन करके आप फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, विपिन से करें, इंग्लिश को हिंदी से कंपैरिजन ना करें. बस एक एक सेंटेंस आप सभी लोग, जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर, सभी लोग एक एक सेंटेंस फ्यूचर का बना के लिख दीजिए. आई विल एक्शन. एंड यू कैन मेक एज मेनी यू वांट टू गो फॉर स्पीकिंग. है ना. सबसे पहले निकिता ने बोला इनको प्यास, इनको इनको चाय पीने का मन कर रहा है, बोली आई विल टेक टी. ठीक. आई विल स्टडी. आई विल गो टू कॉलेज. आई विल कम हियर. आई विल अटेंड क्लास. आई विल लर्न इंग्लिश. आई विल स्पीक इंग्लिश. आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स. आई विल यूज टिकटॉक. वो गर्ल्स कल कल परसों देख रही थी बहुत सारी. ये पैटीज खाने वाले कौन से भाषा में, इनको भूख लग रही है. अच्छा, लक्ष्य है. ठीक है. आई विल अटेंड मीटिंग. आई विल स्टडी. आई विल गो टू पार्टी. आई विल वॉक विद माय फ्रेंड्स. वेरी गुड. ऑल दी सेंटेंसेस यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग. नाइस. ऐसे ही करके अगर आपको मना करना है तो मना करने के लिए आप सिंपली जानते हैं कि नॉट आपको लगाना है. हेल्प के लिए यहाँ पे विल तो आ ही रहा है, तो बस आप आई विल नॉट करके फ्यूचर का मना करने का सेंटेंस बना सकते हैं. आई विल नॉट एक्शन. दैट यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग एंड यू कैन मेक द सेंटेंस. आई विल नॉट एक्शन. So you can just speak so. लवी को बोलिए आई विल ईट पास्ता. बेटे खा लो अकेले अकेले. हमें सुना सुना के खाने की बात नहीं करेगा कोई भी यहाँ पर. चलो. तो भाई अगर मना करना है तो मना कर सकते हैं. जैसे भाई मैं फाइट नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट. अब्यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट अब्यूज. मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस. मैं स्मोक नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्मोक. लिकर नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक लिकर. ठीक है. यदि बोलने आई विल गो टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट. अच्छा, तो अभी 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 नॉट वाले सेंटेंस बना दो. अभी कुछ सेंटेंस वो लिखिए जिसमें आप मना करें कि भाई मैं इस काम को नहीं करूंगा. एंड व्हेन यू कैन गो फॉर डूइंग सो. अगर आप इतना कर सकते हैं तो फिर एक छोटी सी चीज और रह गई है, और वो है क्वेश्चन पूछना. और क्वेश्चन पूछने के लिए तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ. एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है. बस याद रखिएगा कि जो भी चीज नोट के साथ आ रही है उसको सबसे पहले लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा. तो यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड आ रहा है नोट के साथ वो है विल. विल को आगे लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा क्वेश्चन वाला. एंड दैट इज विल यू एक्शन. That's great. Will you action. You can make the sentence. Yes, yes. Will you teach tomorrow? बिल्कुल. I will teach tomorrow. Will you dance? Any of the sentence can go for making. अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं. और बहुत अच्छी बात इसमें ये है, लविका आपका माइक ओपन हो गया है, माइक को बंद कर दो. कहानी घर घर की सुनाई पड़ रही है आपके यहाँ पर, है ना, सारी सारी. तो उसको बंद कर दो, ठीक है. या फिर मैं म्यूट कर देता हूँ. हाँ ठीक है. वेरी गुड. सो हियर नाउ, अभी आपको सॉरी, फ्यूचर की हम बात कर रहे थे अभी जस्ट टॉकिंग. तो फ्यूचर में अच्छी बात यह है कि जैसे पास्ट में है, चाहे आप ही के लिए सेंटेंस बनाए, चाहे शी के लिए सेंटेंस बनाए, या कोई भी बड़ी हो, कोई भी पर्सन हो, सबके लिए एक ही रूल लगता है. कुछ भी आपको अलग नहीं करना, सिर्फ यही है रूल, सबके लिए चल जाएगा. जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं विल यू प्ले क्रिकेट, ऐसे आप ही के लिए पूछ सकते हैं विल ही प्ले क्रिकेट. ऐसे आप चाहे तो नाम ले सकते हैं किसी का, विल अभी प्ले क्रिकेट, विल लक्ष्य प्ले क्रिकेट, विल सलोनी प्ले क्रिकेट, विल जतिन प्ले क्रिकेट. You can go using the name of anybody. Yeah. So I'll play cricket with you. Fine. अभी एक चीज और आपको समझनी है यहाँ पे, that is most important. उसको और समझ लीजिए because we don't have more time. अभी एक सिचुएशन बनाते हैं. मान लीजिए कि जस्ट प्लान, अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो चलो कहीं पे घूमने का प्लान बनाते हैं. मनीष जी, ओ भाटिया साहब, चल रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, है ना. तो कौन सी जगह बढ़िया हो सकती है घूमने के लिए. तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, शिमला चलते हैं. या फिर लेह लद्दाख चलते हैं. भयंकर चार तरफ स्नोफॉल हो रहा होगा. नहीं, फॉल तो नहीं हो रहा, स्नो होगी इस समय चार तरफ. तो हमने कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना लिया. चलो. और फिर सबसे प्रश्न पूछा, भाई अकेले थोड़ी जाएंगे घूमने के लिए, सभी को साथ में लेके चलते हैं. लक्ष्य आप मत खुश हो, आपको नहीं लेके जाएंगे, तो सभी को साथ में लेके चलना है. तो भाई क्वेश्चन भी करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन करा तो बस सेंटेंस बनाएंगे, भाई विल यू गो टू कश्मीर.
तो ये तो हो गया फ्यूचर में हम पूछे ना, तो फ्यूचर का सेंटेंस बन गया विल यू गो टू कश्मीर। अब एक है जिसने पक्का बोल दिया, अभिषेक ने पक्का बोल दिया, बोला हाँ सर मैं तो बिल्कुल चलूंगा, आई विल गो टू कश्मीर, इनकी तरफ से कंफर्म हो गया, ठीक है ना। और शुमाइला ने बोला सर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे, बिल्कुल कश्मीर खतरनाक जगह है, गोलियां वोलियां चल जाती हैं। तो शुमाइला ने क्लियरली मना कर दिया, आई विल नॉट गो टू कश्मीर। तो हमें जो आंसर आने थे, आई विल गो टू कश्मीर पॉजिटिव आ गया, आई विल नॉट गो टू कश्मीर नेगेटिव आ गया। अभी यहाँ पे कुछ लोग और थे, है ना, मान लीजिए मिनाज है, तो मिनाज ने बोला सर अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन घर पे पूछ के तब आपको बताएंगे, पर पक्का नहीं कह सकते, शायद जाए, हो सकता है जाए, पर कंफर्म नहीं है। तो मिनाज की तरफ से जो बात है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो जाए फ्यूचर में, वहां पे आप इस्तेमाल कर देते हैं मे का, और आप आई मे एक्शन वाला सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। द सेंटेंस वुड बी आई मे गो टू कश्मीर, द सेंटेंस वुड बी आई मे एक्शन। कब लगाया मे हमने, जब हमें डाउट है, जब हम क्लियर नहीं है फ्यूचर के लिए, तो हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन स्पीक सेंटेंस आई मे गो टू कश्मीर, ठीक है। तो मिनाज की बात हो गई, सलोनी से बात की, सलोनी बोली सर मेरे पापा तो कहीं पे मुझे जाने नहीं देते हैं, फिर भी घर पे पूछेंगे, बात करेंगे, अगर बोल दिया तो चले, पर उम्मीद बहुत ही कम है, ना के बराबर है, मैं तो शायद ही जाऊं कश्मीर। तो यहाँ पे जब डाउट बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो आप चाहे तो यहाँ पे माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस आई माइट गो टू कश्मीर। तो आप देखें तो आपके पास कई सारे सेंटेंस यहाँ पर आ गए, एंड यू कैन गो फॉर यूजिंग ऑल दीज सेंटेंसेस। अगर आप कंफर्म है पूरी तरह से, चाहे तो हाँ के लिए या ना के लिए, लेकिन कंफर्म है पूरे, तो आप विल का और विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, मतलब 100% पे नहीं है, अब आप 70% या 80% पे आ गए हैं, तो आप मे का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डाउट है, मतलब सब 20-25% ही चांस है आपको, तो आप माइट का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विल से ही पूछा जाएगा, फ्यूचर का वो किसी और अलग चीज से नहीं पूछा जाएगा। अब गाइज हमारे पास 4-5 सेकंड रह गए हैं, नहीं 4-5 नहीं, 20-25 सेकंड रह गए हैं, तो ये क्लास कभी भी ओवर हो जाएगी, अपना फिनिश हो जाएगी। तो आप काम समझ लीजिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखें विल यू एक्शन, और विल यू एक्शन में आपके पास 4 आंसर्स मौजूद हैं, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई मे एक्शन, आई माइट एक्शन, ठीक है। विपिन अभी वुड के ऊपर बात नहीं की है, इसको जब करेंगे तब बता देंगे। ये आपके पास सारे आंसर्स मौजूद हैं। अभी क्या करना है आपको, कम से कम 10 एक्शंस यूज करके इनके सेंटेंस बनाने हैं होमवर्क में, दैट हैज टू बी डन, ये काम आपको करना ही करना है। 10 एक्शंस यूज करके इनके आंसर्स बनाने हैं, किसी में विल का आंसर करिएगा, किसी में विल नॉट का, किसी में मे का, किसी में माइट का, राइट। बस ये काम आप कर लीजिएगा और मुझे आप शो कर दीजिएगा। ये हमारा